अस्सलामु अलैकुम। आइए आज से 2 साल पीछे चलते हैं और दिखलाते हैं कि मैंने आपसे किए हुए वादों को कहां तक पूरा किया। आज हमारे पास ये समरा है जो आप ये देख रहे हैं। एक बीज हमने बोया था जो आज ये फल नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास पढ़ने वाली बच्चियां 250 हैं और मदरसे में रहने वाली खाने वाली बच्चियां 150 हैं, जिनकी तालीम रहने सहने का इंतजाम इसी मदरसे में होता है। और इन बच्चियों में बहुत सारी गरीब और यतीम बच्चियां हैं। वो गरीब बच्चियां जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिनके बाप रिक्शा चलाते हैं, तो माएँ घरों में बर्तन मांजा करती हैं। ये बात है 2012 की, जब मैंने मदरसे की बुनियाद रखी थी। उस वक्त हमारे पास सिर्फ 10 बच्चियां थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 250 बच्चियां हैं। नूरानी कायदा से शुरू की हुई तालीम आज मिशकात शरीफ तक पहुंच चुकी है। और आप ये देख सकते हैं कि इनमें कितनी सारी बच्चियां ऐसी हैं जो तिपाई की कमी की वजह से रेहल पर कुरान और अहादीस रखकर तालीम हासिल कर रही हैं। क्या हमारे पास इतना रकम नहीं है कि हम इन गरीब बच्चियों के लिए तिपाई बनवा दें? इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम बच्चियां अपने फटे पुराने चटाइयों पर बैठकर तालीम हासिल कर रही हैं। क्या हमारे पास इतना रकम मौजूद नहीं है कि हम इन गरीब बच्चियों के लिए ठंडी के मौसम में एक फोम बिछवा दें? और आपको ये बात मालूम ही है कि इतनी सारी बच्चियों की जरूरियात को एक साथ पूरी कर पाना एक आदमी के लिए अनपॉसिबल है, यानी कितना मुश्किल काम है आपको अंदाजा होगा ही। जिस तरीके से पिछली मर्तबा आपने मुझे सपोर्ट किया तो मैंने इस झोपड़ी को एक बिल्डिंग में बदल दिया और इतना बड़ा काम करा दिया जिसके बारे में मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। फिर से मैं आपसे दोबारा दरखास्त कर रहा हूँ, पुकार लगा रहा हूँ कि आप हमारा साथ दें, आप हमारी मदद करें। और जब कल क़यामत के दिन आपसे सवाल किया जाएगा, एक नौजवान बच्चा पुकार लगा रहा था, खड़े होकर आपसे ऐलान कर रहा था, तो आपने क्या किया, तो आप ये कह सके कि हमने उसकी नेक नियति पर यकीन किया और हम उसका साथ दिए। तो आइए, ये है हमारी नई कंस्ट्रक्शन, नई तामीर। जो बच्चियों की जरूरियात में कमी हो रही थी तो मैंने उनके लिए वजू खाना और गुस्ल खाना और बैतुल खला का इंतजाम किया ताकि बच्चियों की जरूरत में कोई कमी ना हो। और आप ये देख सकते हैं कि पहले मदरसे का क्या हाल था और अब कहां तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद के जरिए से हो पाया है, वरना हमारे लिए ये काम बड़ी मुश्किल था। आज आप ये देख रहे हैं जिस बिल्डिंग पर हम खड़े हैं, अल्बेस्टर, आज से 2 साल पहले हमने आपको एक चीज दिखाया था। जो पूरा ये नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, ये सब के सब पूरी बिल्डिंग अल्बेस्टर की थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताउन, तो आपके 100 रुपया की मदद से आज ये पूरा नज़ारा बदल चुका है। ये आपके लिए सदका जारिया बन चुका है। और फिर से हम आपके लिए, आपके सामने ताउन की अपील करने आए हैं कि आइए फिर से हिम्मत से काम लीजिए। सिर्फ 100 और 50 रुपये से इस मदरसे में ताउन कीजिए। एक तरफ हमारे पास ढलाई की जरूरत है तो दूसरी तरफ हमारे पास बच्चियों के लिए कंबल, बच्चियों के लिए फोम जिस पर ठंडी में बच्चियां बैठ के पढ़ें, इसी तरीके से बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए तिपाई जिस पर कुरान और अहादीस रख के पढ़ें, इसकी जरूरियात है। आज हमारे साथ अगर आप हिम्मत से काम ले लेंगे तो इंशाअल्लाह जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन इसका बदल आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो आइए इसके साथ साथ हमारी हिम्मत को बढ़ाइए और हमारा साथ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताउन और मदद के जरिए से आज ये भी ढलाई किया हमने और उसके साथ साथ ऊपर की बिल्डिंग को भी बनाया। लेकिन एक चीज़ आपको दिखलाते हैं, ऊपर भी हर रूम में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे पास इतनी मजबूती नहीं है कि अलग से हम तामीर कर सकें जहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ें और अलग से पढ़ा सकें। हम इन्हीं बिल्डिंगों में बच्चे को पढ़ाते हैं। साथ साथ आप ये देख रहे हैं हमारे पास अभी रकम की कमी है कि जिसके वजह से हम हर रूम में खिड़की लगा सकें। हमारे पास बच्चियाँ पढ़ रही हैं, हमारे उस्तानी हजरात पढ़ाती हैं। और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हर खिड़की में, जो इस ठंडी के मौसम में आप देख सकते हैं कितनी कमी है। आपको अंदाज़ा होगा ही कि कितनी गरीबी है इस मदरसे में फ़िलहाल, कि आपकी ताउन और मदद की कितनी सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर भी हमारे उस्तानी हजरात पढ़ा रही हैं, बच्चे रहते हैं। ये यहाँ भी हमारे उस्तानी हजरात पढ़ा रही हैं। हम इन बच्चियों को वो एजुकेशन देते हैं जो इंडिया के बेस्ट स्कूलों में दी जाती है, वो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन जहाँ पर बड़े बड़े फैसिलिटीज का इंतजाम किया गया है। हम इन गरीब बच्चों को वो एजुकेशन देते हैं। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो कौन आएगा जो हमारा साथ दे? जिस तरीके से पिछले मरतबा आपने साथ दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग को हमने खड़ा कर दिया, एक
झोपड़ी था, एक अल्बेस्टर था, आपकी ताउन मदद के जरिए से बिल्डिंग को हमने ढलवाया, ऊपर से पूरी तामीर कराया। और हमारे साथी जितने आपको नजर आ रहे हैं वहां पे हर लोग कोशिश में लगे रहते हैं रातों दिन। आप आइए, जिस तरीके से एक हदीस में आपने पढ़ा होगा ये 3 चीजें सदका जारिया है, यानी उसका सवाब हमेशा हमेशा मिलता रहेगा, मर जाएंगे फिर भी। उसमें से एक ये भी है कि अल्लाह के राह में एक ईंट, 100 रुपया, एक सीमेंट की बोरी या एक तिपाई, एक रेहल, कोई भी चीज दे दें जो हमेशा हमेशा उसमें लगा रहे, आपको सवाब पहुंचता रहे। अब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। क्यों मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं? आपकी ताउन और सपोर्ट की वजह से। अगर आपकी सपोर्ट हमारे साथ न होती तो इतनी बड़ी बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं हो पाती। तो आइए फिर से हमारा साथ दीजिए। और अगर आपके पास पैसों की किल्लत है तो खुदारा इस वीडियो को अपने दूसरे भाइयों तक पहुंचा दीजिए जो हमारी मदद कर सके।